पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, 24 घंटों में 82 अफराद जाँ बहक, 1704 नए केसेस की तस्दीक, फाल केसेस 40,261 हो गए। अमवात की तादाद 9,474, मरीजों की तादाद 4,60,672 हो गई। कोरोना वायरस के बायस खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर की तालिबा इंतकाल कर गई। कोरोना वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर, ज़ेर मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह 13 अरब डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं कि करंट अकाउंट नवंबर के दौरान 447 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल के खसारे की निस्बत रवा माली साल में अब तक करंट अकाउंट सरप्लस 1.6 बिलियन डॉलर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी, सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इमरान साहब, मईशत जहांगीर तरीन के मुनाफे और आमिर कियानी की जायदाद का नाम नहीं, मईशत और तरक्की को ताला लगाकर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब कहती हैं, फवाद साहब शोपीस वो सिलेक्टेड वजीर आजम हैं जिसको टीवी से रुपए की कदर में तारीखी कमी का मालूम होता है। खौफ न होता तो किराए के तर्जमान इस सफों लॉन्ग मार्च का राग ही ना अलाप रहे होते। मोहसिन रांझा ने कहा कि हुकूमती सफों में करप्शन के संगीन मामलात हैं, ये खुद एनआरओ चाहते हैं। शहजाद अकबर ने हमें नैब का मुजव्वज़ा मुसव्वदा दिया, ये ऑर्डिनेंस हुकूमती एनआरओ का सबूत है। मौलाना फजल रहमान का असल चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। जाली राजकुमारी और सिंध के शहजादे का वक्ती गठजोड़ जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। मोविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान ने कहा, एनआरओ के मुतलाशी ननासिर को फेस सेविंग नहीं मिलेगी। वजीर आज़म इमरान खान मुल्क लूटने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। ओपोजिशन जमातों ने कोरोना फैलाने में अपना पूरा हिस्सा डाला। पीडीएम का टोला अक्लसारी और दर्द दिल से खाली है। ज़ख़ीरअंदोज़ी और गिराफरोशी के सद्देबाब के लिए पंजाब में इंसदादे ज़ख़ीरअंदोज़ी ऑर्डिनेंस के मस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए। में विफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी ने EOBI को CCI के मातहत किया। सईद गनी ने मीडिया पर गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार पेश किए। मोविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं कि CCI का मुश्तरका फैसला था कि EOBI को मुंतकिल किया जाए। सईद गनी अपना पार्टी के फैसले को ही चैलेंज कर रही हैं। हुकूमत सिंध ने जो किया वो शायद किसी ने किया हो। सईद गनी बताएं, सिंध में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के कितने मंसूबे मुकम्मल हुए? पीपल्स पार्टी ने 7 साल में 2 मंसूबे भी मुकम्मल नहीं किए। आमदन से जायद सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी। गवाह खालिद महमूद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। नैब ने नुसरत शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया इमरान, दामाद हारून यूसुफ के असासे कर्क करने की रिपोर्ट पेश की। शहबाज शरीफ का अदालत से मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने का शिकवा। अदालत ने रिमांड दी कि अपनी शिकायत पर दरख्वास्त दायर करें, हुकूमत को हिदायत के साथ इरसाल कर देंगे। शहबाज शरीफ का कमरा अदालत ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज से राब्ता। हमजा शहबाज ने नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। शहबाज शरीफ ने अदालत में झूठ बोलने की खानदानी रिवायत को बरकरार रखा। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए 4 रुकनी आला सतही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका। कैंसर के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड भी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की रोजाना फिजियोथेरेपी होती है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बरवक्त जेल इंतजामिया के हवाले की। शहबाज शरीफ अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम शरीफ खानदान के हाथों मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी। ओपोजिशन नारों के बजाय इस्तीफे पेश करे। हमजा शहबाज सोशल मीडिया के बजाय स्पीकर को इस्तीफा दें।
नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसान इकबाल और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहसान इकबाल का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 12 जनवरी को गवाह तलब कर लिए। एहसान इकबाल कहते हैं कि झूठे रेफरेंसेस का मकसद अपोजिशन की किरदार कुशी दबाव डालना है। चीफ जस्टिस सियासी केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का हुक्म दें। अवाम को पता तो चले कि इमरान खान न्याजी के एहतसाब की कितनी टांगे हैं। हमारे खिलाफ वो शख्स केस बना रहा है जिसने सीडीए पर दबाव डालकर बनीगाला की गैर कानूनी तामीर को कानूनी तामीर में बदल दिया। बनीगाला का एनआरओ लेने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। LNG रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अदालत के रूबरू पेश। कहते हैं नैब का केस 2.5 साल से चल रहा है, जुर्म का ताहल मालूम नहीं किया। चीनी, गंदम और LNG में अरबों रुपए खा जाएं, कोई केस नहीं बनता। आज मुल्क में गैस नहीं, नदीम बाबर झूठ बोलते रहे। एक वजीर का LNG टर्मिनल डीजल पर चला, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। जब तक नैब रहेगा उस वक्त तक मुल्क नहीं चलेगा। आज नारोवाल रेफरेंस चल रहा है, कल करतारपुर रेफरेंस चलेगा। तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन का इल्जाम। एबटाबाद ने नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सरदार औरंगजेब नलोटा को महकमा एंटी करप्शन का नोटिस। 23 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। सरकारी अराजी पर कब्जा करके गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी तामीर करने का इल्जाम। कसूर में नून लीग के MNA साद वसीम के वालिद और साबिक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफा गिरफ्तार। नैब कॉल-अप नोटिस का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत का निसार खोड़ो को 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। निसार खोड़ो को नैब की तफ्तीश में ताउन की हिदायत। वजीर आला सिंध के मुशीर एजाज जाकरानी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस इकबाल अहमद कोलोड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। दूसरा बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में मौजूदा नैब ज़दा 93 अफसरान की फहरिस्त सामने आ गई। सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दस्तावेजात के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखते हैं। अफसरान में सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद नकवी, ग्रेड 20 के सुहेल बचानी, एरीगेशन चीफ इंजीनियर सक्कर सैयद सरदार अली शाह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर LBOD जहूर अहमद मेमन, साबिक DC टंडो अलायार सैयद मेहदी शाह, सेक्रेटरी LDA शाहनवाज खान और दीगर अफसरान शामिल। हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वजीर आज़म इमरान खान को वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ड्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में पुरम और तहकीक के इस्तेमाल पर तफसील ब्रीफिंग। वजीर आज़म ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी, सिक्योरिटी और अमनो अम्मा के लिए बहुत अफादियत है।